एक समय की बात है जब राज्य में भोजन की कमी और कठिनाइयां आम थीं। महाराज अकबर के दरबार में अक्सर इस बात पर चर्चा होती कि किस प्रकार प्राकृतिक पदार्थों से ही जीवन में संतुलन और स्वाभाविकता बनी रहती है। इसी बीच एक नमक विक्रेता, जिसका नाम रमेश था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरा नमक अद्भुत है। इसे खाने से व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो भी यह नमक अपने भोजन में मिलाएगा, उसकी आंतरिक ईमानदारी का पता चल जाएगा। अगर वह स्वार्थी है तो उसका स्वाद फीका हो जाएगा। दरबार में रमेश के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ ने उसकी बात पर विश्वास जताया, पर बीरबल की आंखों में संशय के बीज उग आए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह नमक सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के नमक का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज दरबार में आकर अपने नमक के दावे के साथ खुशमिजाज अंदाज में अपने स्टॉल से नमक बेचता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने रमेश के नमक से भोजन किया तो मुझे लगा कि खाने में कुछ असली ताजगी के साथ साथ एक अलग सा स्वाद भी आया। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि रमेश अक्सर रात में अपने छोटे गोदाम में जाकर उस नमक में एक विशेष मिश्रण मिला देता था। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश उस मिश्रण में कुछ कृत्रिम रसायन और हल्के से रंगीन कण मिलाता था, जिससे नमक का रंग और स्वाद सामान्य नमक से बढ़कर अधिक आकर्षक प्रतीत होता था। इस कृत्रिम मिलावट से लोगों को भ्रम हो जाता था कि यह नमक वास्तव में जादुई है और खाने वाले की आंतरिक सच्चाई प्रकट कर देता है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे रमेश के नमक का स्वाद लें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने नमक के साथ खाना खाया। तुरंत ही उसके चेहरे पर असली स्वार्थ और घमंड झलकने लगे, जिससे उसका स्वाद फीका प्रतीत हुआ। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने नमक का प्रयोग किया और उसे भोजन का असली संतुलित स्वाद मिला, जिससे उसकी आंतरिक स्वाभाविकता उजागर हुई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह असली चमत्कार केवल वही होता है जो अपने आप में प्राकृतिक गुणों का संचार करता है। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपने नमक में कृत्रिम मिलावट कर दी है, जिससे यह जादुई प्रतीत होता है। सच्चा स्वाद और असली ऊर्जा केवल प्राकृतिक नमक में होती है, न कि केवल दिखावे के झूठे दावों में। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची समृद्धि, स्वाद और स्वास्थ्य केवल प्राकृतिक गुणों, कड़ी मेहनत और नैतिकता से प्राप्त होती है। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है, न कि केवल दिखावे से। रमेश को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने नमक में कृत्रिम मिलावट मिलाई थी ताकि मेरा दावा सच प्रतीत हो। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब महाराज अकबर के दरबार में अद्भुत चमत्कारों की बातें सुनाई देती थीं। एक दिन एक व्यापारी, जिसका नाम नीरज था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे पास ऐसा खंभा है जिस पर झुकने से हर व्यक्ति की असली प्रकृति प्रकट हो जाती है। जो भी इस खंभे के पास आएगा, उसकी सच्चाई तुरंत उजागर हो जाएगी, चाहे वह कितना भी दिखावे में क्यों न हो। दरबार में नीरज के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ ने तो उसकी बातों पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में
संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह खंभा सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने नीरज द्वारा प्रस्तुत खंभे का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि खंभा महल के मुख्य आंगन में ऊंचा खड़ा था और उसकी सतह पर अनोखे नक्काशी बने हुए थे। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैं इस खंभे के पास खड़ा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर की भावनाएं और सोच, जैसे कि स्वार्थ, अहंकार या विनम्रता, उसकी चमक में बदल जाती हैं। पर बीरबल ने गौर से देखा कि खंभे के एक कोने पर एक छोटा सा दर्पण छुपा हुआ था, जिसे कोई तारों और छोटे यंत्रों से जोड़ दिया गया था। गुप्त निगरानी लगाते हुए उन्होंने पाया कि नीरज अक्सर रात में अपने स्टॉल में जाकर उस दर्पण को साफ करता और उसे सही स्थिति में सेट कर देता था, ताकि दिन में खंभे पर झुकने वाले लोगों की छवि कुछ अलग ही दिखाई दे। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे उस खंभे का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने खंभे के पास झुककर अपनी छवि देखी और उसकी छवि में उसकी खुद की चपेट में छिपा अहंकार साफ दिखाई दिया। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने खंभे के पास झुककर देखा और उसकी छवि में एक शांत, सौम्य प्रतिबिंब प्रकट हुआ। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। नीरज ने स्वार्थ में आकर इस खंभे में छुपा हुआ दर्पण और यंत्र लगाकर इसे जादुई दिखाने का दावा किया है। परंतु असली सच्चाई तो यह है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और विनम्रता में निहित होती है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची महानता वही है जो अपने अंदर की सच्चाई, विनम्रता और परिश्रम से प्रकट होती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की शुद्धता एवं नैतिकता में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। नीरज को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर इस खंभे को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब महल में नए नए चमत्कारों का झुमका लगा रहता था। एक दिन एक चतुर व्यापारी, जिसका नाम रमेश था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे पास एक ऐसा दरवाजा है जो जिस भी व्यक्ति के सामने खड़ा होता है उसकी छिपी हुई सच्चाई बोल देता है। अगर आप विनम्र हैं तो यह आपकी प्रशंसा करता है, और यदि कोई स्वार्थी है तो उसकी नकारात्मकता उजागर कर देता है। दरबार में रमेश के दावे पर उत्सुकता के साथ साथ संशय भी फैल गया। महाराज अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह दरवाजा सच में बोलता है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के दरवाजे का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आता, उस दरवाजे के पास खड़ा होकर बड़ी धूमधाम से दावा करता, यह दरवाजा आपकी आत्मा की सच्चाई बोलता है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी परछाई देखी तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की कुछ गहरी भावनाएं उजागर हो गईं। पर बीरबल ने गौर से देखा कि दरवाजे के किनारों पर कुछ असामान्य नक्काशी और छोटे छोटे यंत्र लगे थे।
गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर रात में अपने स्टॉल के पास जाकर एक छोटी मशीन से कुछ रिकॉर्ड की हुई ध्वनियां चलाता था, जिन्हें वह दरवाजे के अंदर प्रोजेक्ट कर देता था। ये ध्वनियां पूर्व निर्धारित थीं और लोगों की असली पहचान बताने का दावा करती थीं। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी से आग्रह किया कि वे उस दरवाजे का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहा, मेरे दिल में केवल स्वार्थ है। तभी दरवाजे से रिकॉर्ड की हुई आवाज निकली, तुम्हारे दिल में स्वार्थ का अंधकार है। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने दरवाजे के पास जाकर अपनी बात रखी और दरवाजे ने मधुर आवाज में कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई की रोशनी है। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपने दरवाजे में छिपे यंत्र का प्रयोग किया है, जिससे वह पूर्व निर्धारित ध्वनियां प्रोजेक्ट करता है। असल में यह दरवाजा तो केवल साधारण लकड़ी का है और उसकी आवाज केवल हवा की सरसराहट है। दरबार में सभी मंत्रियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची महानता वही है जो अपने अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम से प्रकट होती है। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। रमेश को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने दरवाजे को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में गर्मी का प्रकोप था और लोग तपिश से निजात पाने के लिए तरस रहे थे। महाराज अकबर अपने दरबार में बैठकर सोचते थे कि कैसे अपने राज्य में सच्ची शांति और खुशी लाई जाए। उसी दौरान एक पंखा विक्रेता, जिसका नाम विनोद था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरे पास ऐसा अद्भुत पंखा है जिसे चलाते ही हर व्यक्ति की वास्तविक छवि सामने आ जाती है। यह पंखा पहनने वाले की आंतरिक स्वाभाविकता को प्रकट करता है। यदि कोई विनम्र है तो उसकी चमक बढ़ जाती है और यदि कोई स्वार्थी है तो उसकी असली सूरत फीकी पड़ जाती है। दरबार में विनोद के दावे पर चर्चा छिड़ गई। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर विश्वास जताया, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह पंखा सचमुच अद्भुत है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनोद के पंखे का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि विनोद रोज महल में आकर अपने पंखे का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस पंखे के नीचे बैठकर अपनी बात कही तो मुझे लगा कि मेरे मन की सच्चाई कुछ झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि पंखे के किनारों पर कुछ अजीब निशान थे, मानो उसमें कुछ अतिरिक्त यंत्र लगे हों। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि विनोद अक्सर रात में अपने छोटे से स्टॉल में जाता और पंखे के कुछ हिस्सों को एक विशेष मशीन से जोड़ता था। इस मशीन की सहायता से पंखे की हवा में हल्की सी कृत्रिम ठंडक पैदा हो जाती थी, जिससे लोगों को लगता था कि पंखा जादुई है और उनकी आत्मा के रंग बदल जाते हैं। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे विनोद के पंखे के नीचे बैठकर अपनी राय दें। पहले एक अहंकारी मंत्री ने पंखे के नीचे बैठकर कहा, महाराज, मेरे अंदर तो सिर्फ अहंकार है
और उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट झलकने लगी। उसी समय पंखे की कृत्रिम ठंडक कुछ कम हो गई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने पंखे के नीचे बैठकर अपनी बात रखी। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान और शांति स्पष्ट दिखाई दी और पंखे की रोशनी में उसकी आंतरिक चमक मानो बढ़ गई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पना असली जादू वही होता है जो स्वाभाविकता में निहित हो। विनोद ने स्वार्थ में आकर अपने पंखे में कृत्रिम यंत्र लगाकर केवल दिखावे का सहारा लिया है। सच्ची शीतलता और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, विनम्रता एवं नैतिकता प्रबल होती है। पंखा मात्र साधारण लकड़ी और यंत्र से बना है जो किसी की असली छवि को बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता और परिश्रम झलकते हैं। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अपने अंदर की नैतिकता और ईमानदारी को अपनाता है, न कि केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर करता है। विनोद को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने पंखे को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलूंगा। एक समय की बात है जब राज्य में यात्रा और रोमांच की चर्चा आम थी। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम किशोर था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा करने लगा, महाराज, मेरे पास ऐसी जादुई साइकिल है जो बिना थके तुरंत आपको मनचाहे किसी भी स्थान पर पहुंचा सकती है। इसे पहनते ही आप हवा में उड़ान भरते हुए दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच सकते हैं। दरबार में किशोर के दावे पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ ने तो उसकी बातों पर विश्वास जताया, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह साइकिल सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने किशोर की साइकिल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि किशोर रोज महल में आकर साइकिल का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने साइकिल पर सवारी की तो मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में उड़ान भरने का एहसास हो रहा है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि साइकिल का स्वरूप तो सामान्य था, उसकी चेसिस, पहिए और हैंडल सभी बिल्कुल साधारण लगते थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि किशोर अक्सर रात में अपने गोदाम में जाता और साइकिल के निचले हिस्से में कुछ छोटे छोटे उपकरण छुपा ले आता था। बीरबल ने सोचा, शायद यह साइकिल किसी तरह का ट्रिक है जिससे वह जल्दी चलने या उड़ान भरने का भ्रम पैदा कर सके। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे इस साइकिल का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने साइकिल पर चढ़कर उसे चलाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने तेजी से साइकिल चलाना शुरू किया, साइकिल का चलना अस्थिर हो गया और वह गिर पड़ा। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने साइकिल का प्रयोग किया। उसने धीरे धीरे संतुलित ढंग से सवारी की और नियत दूरी तक पहुंच गया। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। किशोर ने अपने स्वार्थ में आकर इस साइकिल में एक छोटे से छुपे हुए यंत्र, एक तेज हवा चलाने वाला फैन और एक छुपी हुई रैंप लगा रखा है। इससे साइकिल चलने वालों को लगता है कि वे तुरंत दूर दराज तक पहुंच रहे हैं, परंतु यह केवल एक छल है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा,
मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची यात्रा और असली सफलता केवल कड़ी मेहनत, परिश्रम और नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि किसी छलकपट से। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं परिश्रम में निहित होती है। किशोर को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर इस साइकिल को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में कृषि और पशुपालन का बोलबाला था। गांवों में किसान अपनी फसलों के साथ साथ अपने पशुओं की भी बहुत इज्जत करते थे। इसी दौरान एक किसान, जिसका नाम हरिप्रसाद था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरा यह बैल अजय बोलता है। यह बैल न केवल मेरी मेहनत का प्रमाण है, बल्कि यह बताता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। जो भी इसका निरीक्षण करेगा, उसकी ईमानदारी और नैतिकता तुरंत प्रकट हो जाएगी। दरबार में हरिप्रसाद के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने तो इसकी प्रशंसा की, पर बीरबल की आंखों में संशय के बीज तुरंत ही उग आए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह बैल सच में बोलता है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिप्रसाद के बैल अजय का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि हरिप्रसाद रोज महल में आता और अपने बैल के साथ दावे करता कि वह बोलता है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने अजय के पास जाकर ध्यान से सुना, तो ऐसा लगा कि उसकी हर बूंद में कुछ तो कहने की कोशिश हो रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि अजय की बोलने की आवाज में एक नियमित ताल थी, मानो कोई पूर्व निर्धारित धुन हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने देखा कि हरिप्रसाद अक्सर रात में अपने खलिहान के पास जाकर बैल के पास एक छोटी सी घंटी और एक छुपा हुआ बेल लगा देता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब बैल को ध्यान से सुना जाता, तो वह उस घंटी की ध्वनि को दोहराता है, जिससे उसे बोलता हुआ दिखाया जाता है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे अजय की बोलती आवाज का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अजय के पास जाकर कहा, मेरे अंदर केवल स्वार्थ है, और अजय ने उसी ताल में घंटी की ध्वनि दोहराई। फिर एक विनम्र साधारण किसान ने अजय के पास जाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसके बोल में शुद्धता झलकने लगी और अजय की ध्वनि में मधुरता आई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। हरिप्रसाद ने अपने स्वार्थ में आकर बैल की आवाज को बोलता दिखाने के लिए एक छोटी सी घंटी और बेल का सहारा लिया है। असली ईमानदारी और नैतिकता तो व्यक्ति के अंदर की होती है, जिसे कोई कृत्रिम उपकरण बदल नहीं सकता। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची महानता और सफलता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम झलकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई एवं नैतिकता में निहित होती है। हरिप्रसाद को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने बैल की आवाज को बोलता दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है
जब राज्य में मनोरंजन और खेलकूद का बोलबाला था। महल के दरबार में अक्सर नए नए खेलों का प्रदर्शन होता रहता था। उसी दौरान एक ताश विक्रेता, जिसका नाम मनोज था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरे पास ऐसा जादुई ताश का डेक है जिसे देखकर हर व्यक्ति की आत्मा की गहराई प्रकट हो जाती है। यह डेक न केवल भविष्य की झलक दिखाता है, बल्कि व्यक्ति की सच्ची पहचान भी उजागर कर देता है। विनम्रता हो या स्वार्थ, सब कुछ साफ दिख जाता है। दरबार में मनोज के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह ताश का डेक सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोज के ताश के डेक का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मनोज रोज दरबार में आकर डेक का प्रदर्शन करता और दावा करता, इस डेक से मैं आपकी छिपी हुई भावनाओं और नैतिकता का पता लगा सकता हूँ। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने ताश देखे तो मुझे लगा कि उनमें एक अनोखी चमक है, मानो ये आपके अंदर की सच्चाई बयां कर रहे हों। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि डेक के कुछ पत्तों पर हल्की हल्की निशान थे, जो पूर्व से ही प्रिंट किए गए प्रतीत होते थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि मनोज अक्सर रात में अपने गोदाम में जाकर डेक के पत्तों को एक विशेष क्रम में सजाता था। वह एक छोटी मशीन का उपयोग करता था, जिससे वह कुछ पत्तों का क्रम बदल देता और कुछ पूर्व निर्धारित पैटर्न सेट कर देता था। इससे डेक की व्यवस्था इस प्रकार हो जाती थी कि उसे देखकर लगता था कि वह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं को उजागर कर रहा है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे मनोज के ताश के डेक का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने डेक से ताश निकालकर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे दिल में क्या है। ताशों की व्यवस्था में उस मंत्री के लिए एक ऐसा कार्ड आया जिस पर लिखा था, तुम्हारे अंदर अहंकार की गहराई है। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने डेक से ताश निकालकर पूछा, मेरे अंदर क्या है। उसकी झलक में एक सकारात्मक संदेश आया, मानो वह सच्चाई और विनम्रता का प्रतीक हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। मनोज ने अपने स्वार्थ में आकर इस डेक को जादुई दिखाने के लिए पूर्व निर्धारित पैटर्न का सहारा लिया है। सच्ची पहचान, सच्चा ज्ञान और असली सफलता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम झलकते हैं। यह डेक केवल एक खेल है जो दिखावे पर आधारित है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा ज्ञान, सफलता और महानता केवल व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम से प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता को अपनाता है। मनोज को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने ताश के डेक को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में गर्मी का प्रकोप चरम पर था और किसान अपनी फसलों के साथ साथ तरबूजों की शान बढ़ाने में लगे हुए थे। एक दिन एक तरबूज विक्रेता, जिसका नाम जगदीश था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरे तरबूज अद्भुत है।
इन्हें खाने से व्यक्ति के मन में इतनी ताजगी फैल जाती है कि उसकी सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। ये तरबूज न केवल स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि इनके द्वारा आपकी आंतरिक ऊर्जा और सच्चाई भी प्रकट हो जाती है। दरबार में जगदीश के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के संकेत दिखाई दिए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह तरबूज सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने जगदीश के तरबूजों का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जगदीश रोज महल में आकर तरबूजों का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने तरबूज खाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके रस में प्राकृतिक मिठास के साथ कुछ अनोखी ऊर्जा भी थी। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि तरबूजों के बाहरी रंग और बनावट में कुछ असामान्य परिवर्तन हो रहे थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि जगदीश अक्सर रात में अपने स्टॉल पर जाता और तरबूजों में एक विशेष मिश्रण मिलाता था। यह मिश्रण कुछ कृत्रिम रंग और रासायनिक तत्वों का था, जिससे तरबूज का स्वाद और रंग अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होने लगता था। इस तरकीब से लोग मान लेते थे कि तरबूज जादुई हैं और खाने से उनके अंदर की ऊर्जा व सकारात्मकता प्रकट हो जाती है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे जगदीश के तरबूज का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तरबूज खाया और तुरंत उसकी आंखों में हल्की सी झलक आई, मानो उसके अंदर की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति झलकने लगी हो, क्योंकि तरबूज का स्वाद उसमें कुछ फीका था। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने तरबूज खाया और उसे असली स्वाभाविक तरबूज का स्वाद मिला, जिससे उसके चेहरे पर सच्ची प्रसन्नता फैल गई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली चमत्कार तो वही होता है जो स्वाभाविक गुणों में निहित होता है। जगदीश ने स्वार्थ में आकर अपने तरबूजों में कृत्रिम मिश्रण मिलाकर केवल दिखावे का सहारा लिया है, जिससे वे जादुई प्रतीत होते हैं। सच्ची ताजगी और स्वास्थ्य केवल प्राकृतिक तरबूज के रस में निहित है, न कि केवल रासायनिक मिलावट में। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुणों और नैतिकता से प्राप्त होती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं परिश्रम से ही प्राप्त होती है। जगदीश को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने तरबूजों में कृत्रिम मिश्रण मिला दिया था ताकि मेरा दावा सच दिखे। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ।